वेलकम स्टूडेंट। अब हम सब देखते हैं इसके पार्ट। अब यहाँ पर कि अभी तक हमने थ्योरी देखी कि हमारे पास स्टैक कैसे यूज करते हैं, क्या क्या ऑपरेशन स्टैक में बना सकते हैं, कैसे इसको वर्किंग करते हैं। अब हम सब ये डिस्कस करेंगे कि हम स्टैक की प्रोग्रामिंग कैसे करें, कैसे प्रोग्राम एरे के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट स्टैक यूजिंग द एरे। फर्स्टली वी आर क्रिएट द फाइल okay. Here we create the stack with size 20. Here we define size and the value of size is 10। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हमने दो फंक्शन स्टैक के फंक्शन बनाए, वाइड पुश, वाइड पॉप, वाइड डिस्प्ले, and here we create the variable int top and value of top is -1। this is the initial value of the stack। ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर डिफाइन किया वाइड मेन डिफाइन करने के बाद अब हमें यहाँ क्या डिस्कस करना है कि हम एक यूजर से चॉइस लेते हैं, वाइल 1 वी क्रिएट द इनफाइनाइट लूप। इसके बाद जस्ट क्लियर द स्क्रीन एंड it display the menu, printf welcome in stack। ओके। अब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास स्टैक आ गया। अब मैंने यहाँ पर किया -1 पुश वैल्यू, printf पॉप वैल्यूज। इसके बाद थर्ड printf दिस इज द चॉइस, थर्ड डिस्प्ले स्टैक। ओके। मैंने स्टैक को डिस्प्ले किया। फोर्थ क्विट फ्रॉम स्टैक। ठीक है। ये हमारे पास मैंने चॉइस यूजर को दिया। अब यूजर से मैं डेटा को एक्सेस करता हूँ, इंटर एनी वैलिड चॉइस। यूजर से मैंने एक्सपेक्ट किया कि यूजर क्या करें, वैलिड नंबर इंटर करें एज पर चॉइस, printf %d and a %ch। this is the choice variable। here we declare the firstly with choice variable int choice। ठीक। अब मैंने यूजर से चॉइस ले लिया। चॉइस लेने के बाद अब मुझे क्या करना है, स्विच केस पे इस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को चेक करना है कि हमारे पास ये वेरिएबल कैसे वर्क करेगा, क्या फंक्शनलिटी होगी, क्या क्या हम केस बना सकते हैं। अगर इन दैट केस यूजर 1 प्रेस किए तो पुश ऑपरेशन एंड देन ब्रेक, केस 2 प्रेस किया पॉप एंड देन ब्रेक, केस 3 display and then break, case 4
एग्जिट 1, डिफ़ॉल्ट केस printf रॉन्ग चॉइस। ठीक है, ये मैंने यूज़र से दिया। ये देने के बाद अब मैंने क्या किया, ये मैंने वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट कर दी। अब इसके बाद हम सब यहाँ डिज़ाइन करते हैं कि जो भी मेथड हमें बनाना हो मेथड कैसे बनेगा। ठीक है, सबसे पहला मेथड था हमारा वाइड पुश। ठीक है, पुश चेक किया। पुश चेक करने से पहले क्या करेंगे, इफ़ टॉप इज इक्वल टू साइज -1 के, तो क्या कर देंगे, मैसेज दिया स्टैक ओवरफ्लो। अगर स्टैक ओवरफ्लो नहीं है तो फिर क्या कर सकते हो आप, printf इंटर वैल्यू ऑफ स्टैक, यहाँ से मैंने मैसेज दिया scanf %d, और इसके बाद मैंने एम्परसेंड किया stck ++ टॉप। ठीक है, ये मैंने किया। हमारा इस कोड के थ्रू हमारा जो भी वैल्यू स्टैक में है वो इंसर्ट हो जाएगी। अब इसके बाद सेकंड फंक्शन मैंने बनाया पॉप। पॉप करने के बाद इफ़ टॉप इज इक्वल टू -1, यहाँ पर हमें क्या करना है, कंपैरिजन लगाना है, तो डबल इक्वल टू इफ़ टॉप इज इक्वल टू -1 printf स्टैक एम्प्टी। ठीक है, एल्स अब मुझे क्या करना है, printf ठीक है, ये हमारा एलिमेंट किसका होगा, पॉप का। मैंने पॉप कर लिया। इसके बाद मैंने क्या करना, वाइड डिस्प्ले int I, if top is equal to -1 then printf stack is empty। अगर ये स्टैक एम्प्टी नहीं है तो
देन क्या करो, फॉर आई इज इक्वल टू टॉप, आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस, प्रिंट ऑफ, इसके बाद यहाँ पर वैल्यू लिखा परसेंटेज डी STC के आई पोजीशन पे, प्रिंट ऑफ ये हमारी वैल्यू का नेम हो गया। अब इसके बाद मैंने किया यहाँ पर ओके, दिस इज़ द प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद हमें पता चलेगा कि व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, इससे पहले कि हमारी ये बैक हो, गेट ch F2 एंड देन F9। ठीक है, ये हमारे पास प्रोग्राम स्टैक का है कि मैं पहले पुश, हमारे पास 4 चॉइस है, या तो वी कैन पुश, वी कैन पॉप, डिस्प्ले स्टैक एंड विजुअलाइज द quit stack. Firstly we are press the 3 and so the output is stack is empty. Secondly we press the 1 and the value of stack is 23. Again press 43 and third is the value of stack is 23 and then 34. ठीक है, first value is the top of the stack and second value is the and lower of the stack. इसके बाद फिर हमने एक वैल्यू को चेंज किया टू डेटा 34 इज डिलीटेड फ्रॉम स्टैक। अगेन मैंने 3 किया, तो मीन्स ये हमारे पास वैल्यू क्या हुई बची, अभी स्टैक में है 0, 34 एंड 23। ठीक है, हियर इज सम प्रॉब्लम इन द लॉजिकल क्विट। इफ यू डिलीट द डेटा मीन्स पॉप में, ओके, द एरर इज दैट here we minus minus, control F9, value is 23, second value is 2, 34 is deleted, 3 and then the value is the 23. Okay, this is the actually implementation of the stack using the array. Thank you.